अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर कांग्रेस नेता दीपक वशिष्ठ ने परमार्थ वरिष्ठ नागरिक सदस्यों का शॉल उड़ाकर किया सम्मान। घंटी बेला पर इसका जो उनसे आशीर्वाद लिया। भगवान किसी भी कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखते हैं। जब हाथ हटता है ना वो आती है, फोटो वाली आती है। कुर्सियाँ बहुत हैं, बैठ जाइए। वही पराग्राम पानी पिलवा दूं चलता। हाँ पानी पिलवा। ध्यान रखना अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, देख लो। आप सभी लोग मेरे लिए काबिल इज्जत और मान्य सामान्य लोग हैं। मैं सभी के लिए जो है सलाम करता हूँ और अपना आदाब पेश करता हूँ। दोस्तों, हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हमारे बीच में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है हम उनकी हौसला अफजाई करें, उनका सम्मान करें, उनका मान बढ़ाएं। इससे क्या होगा, हमारे ऋषि मोहम्मद और तरफ फरमाया कि अगर कोई बच्चा अपने किसी बुजुर्ग को सलाम करता है तो ऐसे लोग पैदा होंगे जो उसको सलाम करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसा आप सलूक करोगे आने वाली नस्लें आपके साथ वैसे ही सलूक करेंगी। अगर आप जो है अपने बड़ों का कहना मानेंगे, ईश्वर की राह पर चलेंगे, तो ईश्वर लोगों के दिलों में आपकी कदर पैदा कर देगा। और अगर आपने ईश्वर की नहीं मानी, अल्लाह की नहीं मानी, तो कोई आपकी नहीं मानेगा। एक दोहा है, मंदिर मस्जिद एक थे, मंदिर मस्जिद एक थे, आगे भी हो एक। बीच में से निकाल ले, बीच में से निकाल ले, बीच में से। मंदिर मस्जिद एक थे, आगे भी हो एक, लड़कर क्यों मरे। उसके लिए हम जगह डिसाइड कर रहे थे कि जगह कहाँ देखें। हरिंदर भाई साहब मेरे साथ खड़े हुए थे, मास्टर जी के पास भी हम लोग गए, तो हमने पहले पॉइंट 2-3 जगह चुनी है कि यहाँ पर हम कैंप लगाएंगे। अब उसी टाइम पे हमारे एक वरिष्ठ सागर जी हमें मिल गए और बात होने लगी और ये हमें सीनियर सिटीजन में लेके आ गया। वहाँ पे संस्था के लोग बैठे हुए थे, उनसे बातें हुई तो उन्होंने बताया कि आज इस तरीके से यहाँ पे कुछ सामान की जरूरत है, कुछ ये है। तो गोपाल राय जो कि यहाँ से जीता हुआ है, एक विधायक है और आज दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है, और बीजेपी से भी निगम पार्षद जो भी आपके बीच में से गया है। तो उन लोगों ने कितने कार्य आप लोगों के लिए करे, कितने काम आप लोगों के लिए करे, आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है और मैं पिछली बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था निगम पार्षद का, जो कि मैं हार भी गया था। मुझे अपनी हार का कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। मेरा मकसद था सिर्फ आप लोगों की सेवा करना, जो मैं आज भी कर रहा हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है। जब यहाँ पर आए तो मैंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी। मैंने कहा कि मैं क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, मैं सबका सम्मान करना चाहता हूँ। तो मेरी राय मास्टर जी को, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि ये प्रोग्राम आप 1 तारीख को करो, जितनी सीनियर सिटीजन डे है, पूरी दुनिया में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है आज के दिन। तो मैंने भी ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। जो संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे और सब ने मुझसे एक ही बात बोली। मैंने भी जैसा आप सबका आदेश, आप मेरे बुजुर्ग हो, फिर हमने 1 तारीख का प्रोग्राम करने के लिए डिसाइड कर लिया।
प्रोग्राम बना लिया, आप सबके सामने है। जो ये सीनियर सिटीजन बना हुआ है, इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, इसी की हम लोगों ने तैयारी की थी, है जी। और वो खुले में हम फर्स्ट क्लास की, यहाँ पे तो बहुत घिसपिच भी हो गई, गर्मी भी काफ़ी है, वहाँ पे शायद ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले को मंजूर जो है वही होता है। अब हमने प्रोग्राम अपना तय कर लिया, सारी तैयारी कर ली, सामान लिया है, सोल लिया है, सब कुछ लिया है। सुबह सुबह हमारा टेंट वाला गोली को देता रहा, मैं हर 5 मिनट उसको फोन करता रहा, मेरे भाई हम लेट हो रहे हैं, लोगों को टाइम दिया हुआ है, वक्त दिया हुआ है, प्रोग्राम खराब हो रहा है, कैसे बात बनेगी। वो कहने लगा मैं डीसी से फोन कर रहा हूँ, 15 मिनट टाइम दे दो। 15 मिनट उसने करते करते 2 घंटे लगा दिए। हम लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाता रहा, हम यहीं बैठे रहे सारे। मैंने फिर फोन किया उसको, मैंने कहा भाई अगर आप लोग परमिशन नहीं दे रहे, नहीं करने दे रहे, तो हम बाहर टेंट लगा लेते हैं, हमने बाहर कर लेते हैं प्रोग्राम, लेकिन हाँ या ना का जवाब तो दे दो। वो बार बार हमें गोली पे गोली देता रहा और उसने हमें प्रोग्राम करने नहीं दिया। फिर कहने लगा, एक बार उसका फोन वापसी नहीं आया। हरिंदर भाई साहब ने फोन किया, मास्टर जी ने फोन किया, नरेंद्र भाई साहब ने फोन किया, सब लोगों ने फोन कर लिया उसको, किसी को भी उसने रिप्लाई नहीं दिया। आज इतना बड़ा दिन है कि पूरी दुनिया में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, और आज के दिन हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद ने बुजुर्गों का अपमान किया, और ये बड़े शर्म की बात है। मैं किसी पार्टी के उससे नहीं बोल रहा हूँ, ना यहाँ कोई पार्टी का लोगो लगा है, ना मैं कोई पार्टी का अभी आपके बीच में बन के आया हूँ, अभी कोई चुनाव भी नहीं है आपके सामने, लेकिन सेवा करने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, हम उस भगवान की पूजा करते हैं जिस भगवान को हमने कभी देखा नहीं। मेरे लिए भगवान आप सब हैं, जिनको मैं रोज देखता हूँ। आप लोगों से प्रेरणा मिलती है, हमारे देश की संस्कृति है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं ना कि घर में अगर एक बुजुर्ग बैठा है तो पूरा घर सही चलता है, अगर घर में बुजुर्ग नहीं है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हम समाज में जब काम करते हैं, अगर आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिले तो हम भी अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके आशीर्वाद से ही ये सब काम हो पा रहा है। अब उसने आके यहाँ पे क्या हरकत करी आपके बीच में, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता, आपके सामने हुआ जो हुआ है, लेकिन जो भी हुआ आज अच्छा नहीं हुआ, अच्छा काम नहीं किया उसने। और कल को वक्त आएगा, ऊपर वाला सबको मौका देता है, कभी किसी का वक्त, कभी किसी का वक्त, लेकिन कम से कम जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के बुजुर्ग हैं, उनकी वोट से वो निगम पार्षद बना, आपके आशीर्वाद से बना था वो। इस चीज का वो भूल गया और आज अपने घमंड में चूर, चलो एमसीडी पावर है, डीसी को फोन कर दो, सीपी को फोन कर, किसी को फोन कर, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रोग्राम तो नहीं रोक पाया। हमने वहां प्रोग्राम नहीं किया, हमने यहाँ कर दिया। बाहर भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन बारिश का डर था इसलिए अंदर आ गए। लेकिन आपका सम्मान करने से, आपकी सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता दूं। चाहे गोपाल राय आ जाए, चाहे केजरीवाल आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, मुझे आपकी सेवा करनी है तो मैं करूँगा। तो ये चीज आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा। आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, आप लोगों को जिंदगी में छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आज एक बात और बोल दूँ, हमारे बीच में अभी कुछ कोविड काल चला था, भैया कॉफी वाले कुछ बंद कर ले मशीन, हेलो कॉफी वाले एक मिनट मशीन बंद कर। अभी कोविड काल में हमारे क्षेत्र से कुछ बुजुर्ग हमें छोड़ के चले गए। आज बहुत बड़ा दिन है, मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ, और आप लोगों से मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ, जो बुजुर्ग हमें कोविड काल में छोड़ के गए, कम से कम हम 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन धारण करें। एक बार खड़ा होकर थोड़ा सा उनको हम, ये हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। करूंगा हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे मुझे इसी तरह से ऊपर वाला आप लोगों की सेवा करने का मौका दे, और मैं चाहता हूं कि मैं हर साल इसी तरह से आपके लिए प्रोग्राम करूं। इनसे करवाएंगे तो अच्छा चल ठीक, दीपक जी से करवाएंगे। एक्चुअली
मुझे जो आज बुलाया गया था वो चौधरी हरिंदर सिंह ने कहा था कि आप वहाँ पर मीटिंग, इनकी मीटिंग है, सीनियर सिटीजन की मीटिंग है। आ गए तो पता चला कि वहाँ तो वो कैंसल है, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। चलो फिर लोगों ने कुछ ने कहा, साथियों ने कहा कि चलो जी चलो चलो अंदर चलते, खुल गया है। वहाँ गए, एक ग्रुप कोई आया, उसमें कोई 18-20 आदमी थे। उनमें सीनियर, मैं हैरान हुआ कि सीनियर एक भी नहीं था। वो क्या करने आए थे, वो परमात्मा को पता। खैर जी, मुझे आप खड़े हो दीजिए, हाँ आपका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये दिया और मुझे ये शाल लेने से पहले उन्होंने ये कहा कि मैं आपके खिलाफ ही बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने दोगे? सदा से चुप रहे। मैं कहते जी हाँ बोल लेते। मेरे हार भी डाला, मुझे शाल भी दी, मगर बोलने नहीं दिया। आज मैं अब यहाँ पे जो हूँ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं। जो बोलने वाली बात थी वो किसी ने अधीर में आकर बोली है। मैं सोचता था कि सारे सीनियर सिटीजन हैं, इनको अटेंड कौन करेगा। और मैं हैरान हो गया कि अटेंड करने वाले जो हैं, जैसे कोई ना कोई तो माँ बाप का बच्चा ऐसा होता है जो सेवा करता है। जितने सीनियर सिटीजन हैं, इन्होंने आज सेवा की है, इनका सम्मान मैं अगर आप इजाज़त दो तो आप सबकी तरफ से मैं कर दूँ जो मेरा वहाँ हुआ। और दूसरी बात कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करने आज हिसाब वो लेकर पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। ये परिस्थितियां हो गई है। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ आपके सामने। मुझे लगता है मैं पहले आके बहुत कुछ सुना चुका हूँ, आज थोड़ा सा तेवर बदलता हूँ अपना। कि वो चाहते हैं जुबान दे दूं, गुरुजी वो चाहते हैं जुबान दे दूं, वो चाहते हैं जुबान दे दूं, मैं उनके हक में बयान दे दूं। वो चाहते हैं जुबान दे दूं, मैं उनके हक में बयान दे दूं। बचे हैं मुझ पे ये दो ही रस्ते, मैं झूठ बोलूं कि जान दूं। बचे हैं मुझ पे ये दो ही रस्ते, मैं झूठ बोलूं कि जान दे दूं। और एक बात अपने बेटे के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं कह सकता। मैंने कोशिश की है कहने की कि तू नाप ले आसमान सारा, तू नाप ले आसमान सारा, तू नाप ले आसमान सारा, मैं तुझको अपनी उड़ान दे, तू नाप ले। कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में? बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है। कैसा चल रहा प्रोग्राम? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है। अच्छा हाँ। नहीं ऐसे होता हो, लुभाया जा रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कुछ बात नहीं है, ये भी है, ये अपना नाम है। और का नाम है, जिसने आज तक नहीं करा वो अब कर रहा है। कर रहे हैं। वो कह कर कोई मीठा खट्टा चखने के बाद भी अकल आई जाती है ना। और का सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बढ़िया है। और बढ़िया ही होगा। जिस तरह से आज इस वार्ड में, जनता कॉलोनी वार्ड में जो है बुजुर्गों का सम्मान हुआ है, और जहाँ तक देखा गया है आज तक चाहे वो विधायक आया हो चाहे काउंसलर आया हो, एक समाज सेवी के नाते दीपक वशिष्ठ जो प्रोग्राम जो करा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, यही कहेंगे। दीपक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? है दीपक वशिष्ठ जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है। तो 2022 में लग रहा है कि दीपक वशिष्ठ को आशीर्वाद मिलने वाला है। हाँ मिलने वाला है। हाँ साथियों, 2016 में हमारी
संस्था सीनियर सिटीजन संस्था बनी थी और तब से हम हर साल वरिष्ठ नागरिक दिवस मना रहे हैं। बहुत ही हंसी खुशी से मनाते रहे हैं। लेकिन ये जो दिवस इस साल मनाया जा रहा है, इसमें जो हमारा अपमान हुआ वो असहनीय है। क्या अपमान हुआ है जी? सर, सुबह से बड़े हम उत्सुक थे सभी लोग। हमने करीबन 250 हमारे मेंबर्स हैं, सबके पास हमने फ़ोन किया, सबको सूचित किया और आए भी हैं। लेकिन सुबह ही आकर के जो हमारे साथ एक बर्तावा हुआ है कि आप यहाँ पर जो आपका मनोरंजन केंद्र है, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र, उस पर आप अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते। बड़ा दुख सुन करके बहुत ही शौक लगा, बहुत ही धक्का लगा हमें कि ऐसा क्यों। तो एक लेडी बताते हैं, कोई नीलम अरोड़ा, पूनम अरोड़ा, जो कहीं मानसरोवर पार्क में एमसीडी के इन केंद्र को वगैरह, जो आपके एमसीडी के केंद्र हैं या ये समुदाय भवन है या मनोरंजन केंद्र है, इन सब का वो सुपरविजन करती हैं। उसने आकर के टेंट वालों को ये कह दिया कि यहाँ टेंट नहीं लगेगा। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की। मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ पर हर साल बहुत ही हंसी खुशी से मनाते रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि मैडम, हम सीनियर सिटीजन हैं और ये केंद्र भी सीनियर सिटीजन के लिए ही है, तो हमें यहाँ पर आज का कार्यक्रम क्यों नहीं करने दे रहे? नहीं जी, आप नहीं कर सकते, आप लिखवा करके लाइए डायरेक्टर के वहाँ से। मैंने कहा मैडम, हम तुम्हारी उम्र कितनी है? कम से कम तुम्हारी उम्र से, क्योंकि मेरी 50, मैंने कहा हम तुम्हारी उम्र से 20 साल बड़े हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ बर्ताव मत करिए और हमको बाहर नहीं तो अंदर करने दीजिए, हॉल में बैठने दीजिए। देखो नहीं जी, आप नहीं देंगे, आप यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। और इस तरह से मायूस होकर के हम, तो क्या इससे पहले जो आप प्रोग्राम करते थे उसमें परमिशन लाया करते थे? नहीं, ऐसा कभी कोई भी परमिशन नहीं लाए थे। अभी भी 5 सितंबर को हमने आँखों का कैंप लगवाया था, उसमें भी किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब ये किस कारण से ऐसा हुआ है कि मैं तो यही वजह मानता हूँ कि हमारा अपमान है। जिसने भी ये प्रोग्राम नहीं होने दिया उसमें हमारा अपमान है। और हम आशीर्वाद क्या दे सकते हैं, हम तो उनको हमारे अंदर से अच्छे से। बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम? दीपक वशिष्ठ जी के बारे में तो मैं क्या कहना चाहूँगा, हम हमारे केंद्र में आए थे, नरेंद्र शर्मा और हमारे दीपक वशिष्ठ जी, तो कि आकर के कहने लगे कि मास्टर जी, आप संस्था के अध्यक्ष हैं, तो आप जो है हम कुछ आपकी सम्मान करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप करिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप 1 तारीख में सीनियर सिटीजन डे होता है, पूरे वर्ल्ड में मनता है, आप आइए और जो भी आपको देना चाहते हैं आप दीजिए। तो इन्होंने कहा कि एक वाटर कूलर है, मैं आपको अपनी तरफ से वाटर कूलर दे रहा हूँ। तो आज उसका उद्घाटन भी शायद कर नहीं पाए, लेकिन दे दिया इन्होंने, वो वाटर कूलर दे दिया है हम सभी लोगों के लिए। और इसके बाद सम्मान रूप में पुरुष को चादर है और जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए शॉल दिया है और सारी व्यवस्था इन्हीं की तरफ से है। मैं तो देखिए, वरिष्ठों का सम्मान जिस घर में सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्गों का, वरिष्ठों बुजुर्गों का सम्मान है, जिस घर में सुख शांति समृद्धि है, उस घर में, जिस घर में सीनियर सिटीजन्स का सम्मान होगा, वहाँ हमेशा सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। ठीक है, तो इन्होंने वही एक ऐसा किया है कि ये हमारा घर था, जो हमारी संस्था है, ये हमारा सीनियर सिटीजन्स का घर है। तो इन्होंने जो हम इनको आशीर्वाद देते हैं कि ये अपने जीवन में सफल बने। इनको हमेशा कहा भी, यार ये आशीर्वाद आज रहेगा या निकट भविष्य? नहीं, आगे भी जहाँ तक मेरा अपना है, देखिए, और मैं भी कोशिश करूँगा। हाँ जी, नहीं, कोई नहीं बदलेगा। जो आज कह दिया, ठीक है, तो मैं तो अपने तक तो मैं सीमित हूँ। ठीक है, बाकी भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट कहूँगा, उनको भी समझाऊँगा कि जिताओ हमारे
दीपक वशिष्ठ जी। मतलब ठीक है? 2022 में दीपक वशिष्ठ हाँ का आशीर्वाद आप लोगों को बिल्कुल। मिलने ये एक कारण और भी है इसका कि जब ये आए थे तो उस टाइम में गणेश उत्सव चल रहा था, ठीक है ना जी। तो जब ये शुरू के दिन मैंने तभी कहा था कि तुमने बहुत अच्छे दिन चुने हैं, ठीक है ना जी, कि हम सनातन धर्म में जब कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें गणेश जी को याद किया जाता है। तो आपने जो दिन चुने हैं ये सब गणेश जी के दिन है और आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपने इन दिनों में शुरुआत की है। तो सवाल, वर्तमान पार्षद ने भी अपमान करा और भाजपा ने भी अपमान करा। देखिए, मैंने सचिन जी से फ़ोन पे बात की यहाँ पे, मैंने कहा ये तुमने हमारे साथ क्या किया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ये सीनियर सिटीजन के लिए बना है और हम इसमें नहीं मनाएंगे तो कहाँ पर मनाएंगे जा कर के। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, हमें तो मंत्री जी जो दिल्ली सरकार ने पैसा लगाया है उन्होंने ही हमसे मना किया है, डीसी से मना किया है कि यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। तो मैंने कहा अब अपने लेवल पे तुम्हें कुछ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, जब ऊपर से ही डीसी की तरफ से मना है तो मैं भी आपको परमिट नहीं कर सकता यहाँ के प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है बेटा।